मैं तरकश प्रदीप साहब को यहाँ दावत देता हूँ इदरीस बाबर साहब को के उनका कलाम पढ़ने के लिए। इदरीस बाबर साहब का कलाम पढ़ने का हुक्म हुआ है मुझे, और जब ये तस्नीफ भाई ने कहा मुझसे तो पहला शेर जो मेरे जहन में पहुंचा वो वही शेर था जिससे मैं परिचित हुआ था इदरीस बाबर से कि हंसी हंसी खुशी सभी रहने लगे मगर कब तक, मैं पूछता हूँ कहानी के बाद क्या हुआ था। ये पहला शेर था, मेरा परिचय हुआ था इनसे। और उसके बाद में दूसरा शेर काफी अरसे के बाद मैंने सुना था इनका कि अखबार में कल रात ना होने का पढ़ेंगे, अखबार में कल रात ना होने का पढ़ेंगे, और ये भी कि सूरज की जगह डूब गया मैं। तो बहरहाल मैं कुछ इंतखाब मैंने किया है और तसनीफ के इंतखाब में से है। विकास भैया ने भी एक दो गज़ल भेजी है कि आप ये पढ़िएगा, तो लेकिन पूरी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं गलत इंतखाब करता हूँ। तो खैर, तो कुछ शेर अलग अलग गज़लों से जो मुझे अच्छे लगे और मैंने उनको यहाँ पढ़ने की ठानी कि सिर्फ तस्वीर खींच सकता है, सिर्फ तस्वीर खींच सकता है, दुख तेरे कैमरे के बस का नहीं। सिर्फ तस्वीर खींच सकता है, दुख तेरे कैमरे के बस का नहीं। और एक शेर और आप देखें कि वही ना हो कि ये सब लोग सांस लेने लगे, वही ना हो कि ये सब लोग सांस लेने लगे, अमीर शहर कोई और खौफ तारी कर। वही ना हो कि ये सब लोग सांस लेने लगे, अमीर शहर कोई और खौफ तारी कर। एक शेर देखें कि टूट सकता है, छलक सकता है, छिन सकता है, टूट सकता है, छलक सकता है, छिन सकता है, इतना सोचे तो कोई जाम उछाले कैसे। टूट सकता है कोई जाम उछाले कैसे। और शेर देखें कि मौत की पहली अलामत साहिब, मौत की पहली अलामत साहिब, यही एहसास का मर जाना है। मौत की पहली अलामत साहिब, यही एहसास का मर जाना है। और एक शेर और देख लें कि वो बहुत दूर है मगर मेरे पास, वो बहुत दूर है मगर मेरे पास एक ही समत का किराया है। और एक गजल से ये दो शेर हम ही लोग तो दूर पास वाला जो मसला था, एक गजल से दो शेर मैंने चुने हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, और जरूर मैं चाहूंगा आपकी तवज्जो कि मेरे अजीब सवालों का ये फायदा हुआ, सॉरी मेरे अजीब सवालों का फायदा तो हुआ, मेरे अजीब सवालों का फायदा तो हुआ, पता चला कि उसे मुस्कुराना आता है। मेरे अजीब सवालों का फायदा तो हुआ, पता चला कि उसे मुस्कुराना आता है। और ये शेर देखें कि गुलाब सिनेमा से पहले चांद बाग के बाद, गुलाब सिनेमा से पहले चांद बाग के बाद, गुलाब सिनेमा से पहले चांद बाग के बाद, उतर पड़ूंगा जहाँ कारखाना आता है। चांद बाग के बाद उतर पड़ूंगा जहाँ कारखाना आता है। और एक दो शेर दूसरे रंग के इनके, जब मैं बात कर भी रहा था यहाँ से, वो सारी बातें खैर आलिम दोस्त बैठे हैं, पता ही होना है कि
शेर देखें कि दिल की दुनिया में वो आबाद है ए से जेड तक। ये भी रंग है इनका, इसके ऊपर बात हो रही थी पहले कि दिल की दुनिया में वो आबाद है ए से जेड तक, हम किसी एक्स नवाई के लिए खाली। दिल की दुनिया में वो आबाद है ए से जेड तक, हम किसी एक्स नवाई के लिए खाली हैं। एक शेर आपको कुछ और भी याद आएगा ये शेर देखते हुए कि मैं उसके कत्ल को नोटिस में लाना चाहता हूँ। मैं उसके कत्ल को नोटिस में लाना चाहता हूँ कि चुप रहा तो मेरे साथ भी यही होगा। और एक शेर जो शेर इंतखाब था उसमें से ये आखिरी शेर है कि काम के खाने में लिख दो शायर, काम के खाने में लिख दो शायर, काम के खाने में लिख दो शायर, नाम के खाने में पागल लिख दो। इदरीस बाबर साहब की एक गजल जो अलग ही रंग का, हाँ अलग अलग रंग भी हैं, तमाम गजलें मैंने कोशिश की है कि अलग अलग तरीके से। बहुत अच्छा इंतखाब किया। तो मतलब देखिए कि सितारे मुड़ के बहुत देखते हैं क्या हुआ था, सितारे मुड़ के बहुत देखते हैं क्या हुआ था, कि दिल पे फूल हमेशा से कब खिला हुआ था। सितारे मुड़ के बहुत देखते हैं क्या हुआ था, कि दिल पे फूल हमेशा से कब खिला हुआ था। किसी गजाल का नामो निशान पूछना है, किसी गजाल का नामो निशान पूछना है, तो पूछिए मैं उसी दश्त में बड़ा हुआ था। किसी गजाल का नामो निशान पूछना है, तो पूछिए मैं उसी दश्त में बड़ा हुआ था। और कमाल है कि मेरे साथ साथ रहते हुए, कमाल है कि मेरे साथ साथ रहते हुए वो शख्स जैसे कहीं और भी गया हुआ। कमाल है कि मेरे साथ साथ रहते हुए वो शख्स जैसे कहीं और भी गया हुआ था। हंसी खुशी सभी रहने लगे मगर कब तक, हंसी खुशी सभी रहने लगे मगर कब तक। मैं पूछता हूँ कहानी के बाद क्या हुआ। फिर एक दिन मुझे अपनी किताब याद आई, फिर एक दिन मुझे अपनी किताब याद आई, फिर एक दिन मुझे अपनी किताब याद आई, तो वो चिराग वहीं था मगर बुझा हुआ था। मैं भूल गया कौन सा शेर था। हंसी खुशी सभी रहने लगे मगर कब तक, मैं पूछता हूँ कहानी के बाद क्या हुआ था। और इसी गजल से शेर है कि फिर एक दिन मुझे अपनी किताब याद आई, फिर एक दिन मुझे अपनी किताब याद आई, तो वो चिराग वहीं था मगर बुझा हुआ था। और खुशी से उसको सहारा नहीं दिया मैंने, खुशी से उसको सहारा नहीं दिया मैंने, मगर वो सबसे अकेला था डूबता हुआ था। खुशी से उसको सहारा नहीं दिया मैंने, मगर वो सबसे अकेला था डूबता हुआ था। कि जैसे आंख जहाने दिगर में वाह होगी, कि जैसे आंख जहाने दिगर में वाह होगी, बता रहे हैं कि मैं इस कदर थका हुआ था। कि जैसे आंख जहाने दिगर में वाह होगी, बता रहे हैं कि मैं इस कदर थका हुआ था। और एक गजल से मतलब देखें कि दोस्त कुछ और भी हैं तेरे अलावा मेरे दोस्त, दोस्त कुछ और भी हैं तेरे अलावा मेरे दोस्त, कई सहरा मेरे हमदम कई दरिया मेरे दोस्त। दोस्त कुछ और भी हैं तेरे अलावा मेरे दोस्त, कई सहरा मेरे हमदम कई दरिया मेरे दोस्त। तू भी हो मैं भी हूँ एक जगह पे और वक्त भी हो, तू भी हो मैं भी हूँ एक जगह पे और वक्त भी हो, इतनी गुंजाइशें रखती नहीं दुनिया में। तो शेर देखें कि तेरी आंखों पे मेरा ख्वाब सफर खत्म हुआ, तेरी आंखों पे मेरा ख्वाब सफर खत्म हुआ, जैसे साहिल पे उतर जाए सफीना मेरे दोस्त। और जीस्त बेमानी वही बेसरो सामानी वही, जीस्त बेमानी वही बेसरो सामानी वही,
फिर भी जब तक है तेरी धूप का साया मेरे दोस्त, और अब तो लगता है जुदाई का सबब कुछ भी न था, अब तो लगता है जुदाई का सबब कुछ भी न था, आदमी भूल भी सकता है न रास्ता मेरे दोस्त, अब तो लगता है जुदाई का सबब कुछ भी न था, आदमी भूल भी सकता है न रास्ता मेरे दोस्त, राह तकते हैं कहीं दूर कई सुस्त चिराग। इस गजल से मेरा पसंदीदा शेर है कि राह तकते हैं कहीं दूर कई सुस्त चिराग, राह तकते हैं कहीं दूर कई सुस्त चिराग, और हवा तेज हुई जाती है अच्छा मेरे दोस्त। और एक गजल का मतलब और देखें कि गुबार था गुबार भी नहीं रहा, गुबार था गुबार भी नहीं रहा, खुदा का इंतजार भी नहीं रहा, ये दिल तो उसका नाम का पड़ाव है, दिल तो उसका नाम का, ये दिल तो उसका नाम का पड़ाव है, जहां वो एक बार भी नहीं रहा, और फलक से वास्ता पड़ा कुछ इस तरह, जमीन का एतबार भी नहीं रहा, ये रंज अपनी असल शक्ल में है दोस्त, ये रंज अपनी असल शक्ल में है दोस्त, कि मैं इसे संवार भी नहीं रहा, मैं इसे सवार। और ये शेर देखें कि ये वक्त भी गुजर नहीं रहा है, और ये वक्त भी गुजर नहीं रहा है, और मैं खुद इसे गुजार नहीं रहा, और गए दिनों के दश्त भी कमाल थे, अब ऐसा गए दिनों के दश्त भी कमाल थे, अब ऐसा एक दयार भी नहीं रहा, गुबार था गुबार भी नहीं रहा, खुदा का इंतजार भी नहीं रहा। और ये आखिरी गजल ये उनकी ताज़ा गजलों में से है, और वही रंग वाली जो बात आ रही थी, ये अलग ही रंग की गजल है, और मुझे लगा कि जब हम शायर शनासी की तरफ जा रहे हैं तो जो हाल फिलहाल वो कह रहे हैं या इस तरह का भी कहते हैं वो भी आना चाहिए। तो मतला है कि मतला गजल का गैर जरूरी क्या क्यों कब का हिस्सा है, मतला गजल का गैर जरूरी क्या क्यों कब का हिस्सा है, क्या क्यों कब का हिस्सा है, जिंदगी चॉकलेट केक है थोड़ा थोड़ा सबका हिस्सा है, मतला गजल का गैर जरूरी क्या क्यों कब का हिस्सा है, जिंदगी चॉकलेट केक है थोड़ा थोड़ा सबका हिस्सा है। ये शेर देखें कि लोग कहानियों में माँ वादे जदीद की पेश आमद जैसे, लोग कहानियों में माँ वादे जदीद की पेश आमद जैसे, फिक्शन की रीसेल वैल्यू में मजहब का हिस्सा है, लोग कहानियों में माँ वादे जदीद की पेश आमद जैसे, फिक्शन की रीसेल वैल्यू में मजहब का हिस्सा है। और ये शेर जो हिंदुस्तान से मेरे दोस्त देख सुन रहे होंगे, तो एक थोड़ा सा मैं इसमें बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस स्टेट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, तो केपी के बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा को, तो उस नजरिए से क्या बोल रहे हैं वो शेर देखेंगे। और हाँ, इसमें हिंदुस्तान का जिक्र नहीं है तो थोड़ा केपी के अफगानिस्तान है, केपी के अफगानिस्तान है और बलूचिस्तान ईरान, केपी के अफगानिस्तान है और बलूचिस्तान ईरान, सिंध है चीन में और प्यारा पंजाब अरब का हिस्सा। और ये वाला शेर जिसके ऊपर खूब चर्चा हुई अभी, विपुल भाई आपकी नजर करता हूँ कि कैब चलाने वाले दाजी और टैब चलाने वाला साजी, कैब चलाने वाले दाजी टैब चलाने वाला साजी, वो भी अदब का हिस्सा थे तो ये भी अदब का हिस्सा है। और ये शेर देखें आप कि तय हुआ नज़्म ही मुस्तक़बिल है, मुस्तकबिल है। शेर देखें तालिब भाई, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें आपके लिए ये कि तय हुआ नज़्म ही मुस्तक़बिल है, 500 बिल है भाई प्यारो, तय हुआ नज़्म ही मुस्तक़बिल है, 500 बिल है भाई प्यारो, आंख न मारो गजल हमारे हस्ब नस्ब का हिस्सा, तय हुआ नज़्म ही मुस्तक़बिल है, 500 बिल है भाई प्यारो,
आंख न मारो, गजल हमारे हस्ब नस्ब का हिस्सा है। और एक दिन जब बूढ़े पेंटर के पास शराब के पैसे नहीं थे, एक दिन जब बूढ़े पेंटर के पास शराब के पैसे नहीं थे, एक दिन जब बूढ़े पेंटर के पास शराब के पैसे नहीं थे, छत पर ये घनघोर घटा उस दिन से पब का हिस्सा एक दिन जब बूढ़े पेंटर के पास शराब के पैसे नहीं थे, छत पर ये घनघोर घटा उस दिन से पब का हिस्सा है। और आखिरी शेर तो जरूर जो अभी तफसील से बताया, और नजर कर देता हूँ, पल्लव ने बोल ही दिया है, तो पल्लव की नजर है कि काफिया बहर रदीफ वगैरह, काफिया बहर रदीफ वगैरह जैसे हरीफ जरीफ वगैरह, काफिया बहर रदीफ वगैरह जैसे हरीफ जरीफ वगैरह, इनको ठंडा सोडा पिलाओ भाई, ये कब का किस्सा है। रदीफ भी बदल दी है कि काफिया बहर रदीफ वगैरह जैसे हरीफ जरीफ वगैरह, उनको ठंडा सोडा पिलाओ भाई, ये कब का किस्सा है। मतलब गजल का गैर जरूरी क्या क्यों कब का किस्सा है, जिंदगी चॉकलेट केक है, थोड़ा थोड़ा सबका हिस्सा है। वाह वाह वाह।